could always be the one you wanna call when it's cold outside. I will always be the one that's right here standing by your side. Open up your heart and let me in. नमस्कार दोस्तों एंड वेलकम टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है सब ठीक ठाक होंगे। और आज हम सीबीएसई क्लास 12th का मैथ्स का चैप्टर पढ़ेंगे मैट्रिसेस और सॉल्व करेंगे एक्सरसाइज 3.4 यूजिंग एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशंस। फाइंड द इनवर्स ऑफ ईच ऑफ द मैट्रिसेस इफ इट एग्जिस्ट इन एक्सरसाइजेज 1 to 17। एक्सरसाइज 3.4 के 1 से 17 क्वेश्चन के अंदर आपको जो गिवन मैट्रिसेस है उनका इनवर्स फाइंड करना है यूजिंग एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन। ठीक है, सो क्वेश्चन नंबर 15 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 तक हम ऑलरेडी देख चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 15 के अंदर यहाँ पे आपको एक रेक्टेंगुलर एरे गिवन है जिसके अंदर ये एलिमेंट्स गिवन है। हम मान लेते हैं कि क्या है, मैट्रिसेस ए है, तो इसका आंसर देखते हैं। सबसे पहले लिखेंगे लेट ए इज इक्वल्स टू, मान लेते हैं हमें ए मैट्रिसेस गिवन है जिसके एलिमेंट्स यहाँ पे लिखेंगे हम 2 -3 3 2 2 3 3 -2 और 2। ये क्या आपका एक मैट्रिसेस ए मान लेते हैं। इसका ऑर्डर आप देख सकते हो 3 into 3 है क्योंकि यहाँ पे रो भी 3 है और कॉलम भी कितने हैं, 3 है। अब आपको क्या करना है, यूजिंग एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन आपको यहाँ पे इनवर्स फाइंड करना है। हमने देखे थे दो तरीके होते हैं एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन के, एक होता है रो ट्रांसफॉर्मेशन, दूसरा होता है कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन। मैं यहाँ पे आपको रो ट्रांसफॉर्मेशन से सॉल्व करके दिखा रही हूँ, उसके लिए यहाँ लिख देते हैं इन ऑर्डर टू यूज एलिमेंट्री रो ऑपरेशन वी में राइट A इज इक्वल्स टू आई ए। अब हमें पता है एलिमेंट्री रो ऑपरेशन लगाने के लिए हमें जो गिवन मैट्रिसेस ए है उसको आई ए के इक्वल लिखना पड़ेगा। और उसके बाद हम क्या करेंगे, यहाँ पे एलिमेंट्री रो ऑपरेशन लगाएंगे और उसके बाद ये जो ए है इसको आइडेंटिटी मैट्रिक्स में कन्वर्ट करेंगे और यहाँ पे आ जाएगा ए इनवर्स ए। यहाँ से हमें ए इनवर्स यानी कि जो हमें इनवर्स चाहिए गिवन मैट्रिसेस का यूजिंग एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन वो मिल जाएगा। तो उसके लिए ए इज इक्वल्स टू आई ए के फॉर्म में लिख लेते हैं गिवन मैट्रिसेस ए को। तो हमारे पास ए की वैल्यू है 2 2 3 -3 2 -2 और 3 3 और 2, ये हमारा a है इज इक्वल्स टू आई ए, यानी कि i अब की बार क्या होगा 3 into 3 ऑर्डर का एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स होगा। तो होगा 1 0 0 0 1 0 0 0 1। ठीक है, ये क्या हो गया, आइडेंटिटी मैट्रिक्स हो गया 3 into 3 ऑर्डर का और यहाँ पे हमने ए लिख दिया। अब आपको क्या करना है, एलिमेंट्री यहाँ पे रो ऑपरेशन यूज करना है इस तरीके से कि आपको क्या करना है, ये जो हमारे पास मैट्रिसेस ए है आपको इस तरीके से यहाँ पे एलिमेंट्री रो ऑपरेशन का यूज करना है कि यहाँ पे क्या आ जाए, ये वाला जो आइडेंटिटी मैट्रिक्स है वो यहाँ पे आ जाए और जो यहाँ पे अप्लाई करोगे ये वाली जो गिवन मैट्रिसेस ए है इसके ऊपर जो एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन अप्लाई करोगे ताकि आइडेंटिटी मैट्रिक्स बन जाए, वही सेम इसके ऊपर आइडेंटिटी मैट्रिक्स भी अप्लाई करना है। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। मैंने आपको यू तरीका बताया था, सबसे पहले इससे फिर इससे फिर इससे फिर इससे इस तरीके से डील करते जाओगे चाहे कितने एलिमेंट हो, लेकिन चलने का तरीका ये रहेगा। ठीक है, तो सबसे पहले कैसे चलेंगे, सबसे पहले आपको यहाँ पे 2 को देखना है, ऐसे 2 2 3 -2 2 3 3। ठीक है, इस तरीके से u बनाना है आपको। तो सबसे पहले ये जो 2 है आपको क्या करना है, इसको 1 बनाना है। तो यहाँ पे 2 को हम कैसे 1 बना सकते हैं, अगर आप क्या करते हो 1/2 से मल्टीप्लाई कर देते हो r1 यानी कि फर्स्ट रो को, तो यहाँ पे 1 आ जाएगा। तो हम क्या करेंगे, अप्लाइंग R1 पे अप्लाई करेंगे कि जो R1 के एलिमेंट्स हैं उनको मल्टीप्लाई कर देंगे 1/2 से। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपके पास 1, ये हो जाएगा -3/2, ये हो जाएगा 3/2। हमारे पास सेकेंड और जो थर्ड रो है उसको कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा, तो वैसे ही रहेंगे, यानी कि 2 2 और 3 3 -2 और 2। ठीक है, अब जो यहाँ पे अप्लाई किया R1 इज इक्वल्स टू हाफ इंटू में R1 और यहाँ पे अप्लाई करोगे तो ये हो जाएगा आपके पास 1/2 0 0 0 1 0 0 0 1 और इंटू में ए। ठीक है, अब ये वैल्यू आ गई। अब आपको क्या करना है, इस तरीके से 1 आपने चल दिया। अब नेक्स्ट आपको 2 को बनाना है, क्या बनाना है, 0। अब 2 को 0 कैसे बनाएंगे, देखो तो अब आप यहाँ पे देख सकते हो ये जो 2 है आपको इसको 0 बनाना है। अब 2 को 0 कैसे बनाओगे, जब उसमें से 2 को माइनस करोगे। लेकिन यहाँ पे R1 और जो R3 है इसके अंदर 2 प्रेजेंट नहीं है, लेकिन यहाँ 1 प्रेजेंट है। तो हम क्या करेंगे, जो सेकेंड रो है उसमें से माइनस कर देंगे 2 इंटू में R1, क्योंकि 2 इंटू में 1 हो जाएगा 2 और 2 -2 हो जाएगा आपके पास 0। ठीक है, इसलिए अब की बार हम अप्लाई करेंगे, अप्लाइंग सेकेंड रो पे अप्लाई करोगे, क्या अप्लाई करोगे, जो सेकेंड रो के एलिमेंट्स उनमें से माइनस कर दोगे 2 इंटू में R1। ठीक है, ऐसा करने से क्या होगा, यहाँ पे आपके पास 0 आ जाएगी, तो इसको अप्लाई कर देते हैं। तो यहाँ पे आपके पास जो वैल्यू आएगी मैं लिख देती हूँ, फर्स्ट रो को कोई फर्क नहीं पड़ेगा क्योंकि अप्लाई हो रहा है R2 पे यानी सेकेंड रो पे, तो 1 -3/2 3/2 यहाँ पे अप्लाई हो रहा है, यानी कि 2 माइनस में 2 हो जाएगा, यहाँ पे 0, यहाँ पे आ जाएगा आपके पास, जब इसको माइनस करोगे 5 और यहाँ पे 0 आ जाएगा। ठीक है,
उसके बाद यहाँ पे आ जाएगा 3, यहाँ पे -2, 2 क्योंकि यहाँ पे थर्ड रो को कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। यहाँ पे R2 इज इक्वल्स टू R2 माइनस 2 ऑफ R1, यहाँ पे भी अप्लाई करोगे तो आपके पास यहाँ पे जो वैल्यू आएगी वो लिख देती हूँ मैं। फर्स्ट रो को कोई फर्क नहीं पड़ेगा, इसी तरह थर्ड रो को कोई फर्क नहीं पड़ेगा। सेकंड रो को फर्क पड़ेगा, यहाँ पे वैल्यू आ जाएगी -1, 1 और 0 और यहाँ पे साथ में a है, ठीक है। अब आपने यहाँ पे 1 चाहिए था, यहाँ 0 चाहिए, अब यहाँ पे आपको 0 चाहिए। अब 3 को 0 कैसे बनाओगे, जब इसमें से 3 को माइनस करोगे तो अब की बार अप्लाई करेंगे R3 पे। क्या अप्लाई करोगे कि R3 माइनस में 3 ऑफ R1, नेक्स्ट पेज पे लिखती हूँ, वहाँ पे अप्लाई करते हैं, ठीक है। अच्छा जी, तो यहाँ पे मैंने वैल्यूज लिख दी हैं। यहाँ पे हम अप्लाई करने वाले हैं R3 पे। क्या एलिमेंट्री रो ऑपरेशन अप्लाई करोगे कि R3 माइनस में 3 ऑफ R1 यहाँ पे अप्लाई कर रहे हैं। तो यहाँ पे जो वैल्यू आएगी मैं वो यहाँ लिख देती हूँ कि आपके पास क्या वैल्यू आएगी, 1 0 0। देखो पहले फर्स्ट और सेकंड रो लिख देते हैं क्योंकि उनको कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो यहाँ पे आएगा -3/2, 3/2, 5 और 0, ठीक है। यहाँ पे भी हम क्या करेंगे, फर्स्ट और सेकंड रो लिख देते हैं, हाफ 0 0 -1 1 0 और यहाँ पे इंटू में a। अब दोनों साइड थर्ड रो को यहाँ पे फर्क पड़ेगा क्योंकि R3 पे अप्लाई हो रहा है, तो जो वैल्यूज आएंगी वो लिख देती हूँ यहाँ 0। तो यहाँ पे मैंने वैल्यूज लिख दी हैं। आपके पास जो R3 पे आएंगी, क्या आएगी यहाँ पे अप्लाई करने के बाद, यहाँ पे आ जाएगा 0, यहाँ पे आएगा 5/2 और यहाँ पे आएगा -5/2, यहाँ पे -3/2, 0 और 1, ठीक है। ये क्या है, 5 है और ये डिवाइड में क्या है, 2 है, ठीक है। तो यहाँ पे हमें 0 चाहिए था, यहाँ 0 आ चुका है। पर नेक्स्ट आपको क्या करना है, अगर आप इस तरीके से चलते हो तो यहाँ पे आपको करना चाहिए, लेकिन अगर आप ध्यान से देखते हो तो भी हम यहाँ पे सेकंड रो पे अप्लाई कर सकते हैं। क्या, यहाँ पे हमें 0 1 0 चाहिए, तो यहाँ पे आप देख रहे हो दोनों साइड 0 आ गया। अब यहाँ पे 1 चाहिए, तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले ये ईजी है इसलिए इसको 1 बनाने के लिए क्या करेंगे, सेकेंड रो को डिवाइड कर देंगे 5 से, यानी कि 1/5 इंटू में R2 कर देंगे। तो यहाँ लिख देते हैं अप्लाइंग। अब के पास सेकंड रो पे अप्लाई कर रहे हैं कि 1/5 से इंटू कर रहे हैं हम सेकंड रो के एलिमेंट्स को। क्यों, क्योंकि यहाँ पे ये 0 इंटू में 1/5, यहाँ 0 रहेगा, यहाँ पे 5 डिवाइड में 5 कैंसिल, यानी कि 1 आ जाएगा और यहाँ पे 1 चाहिए, और यहाँ 0 इंटू में 1/5 0 रहेगा। तो हमारे पास जो हमें चाहिए वो आ रहा है, इसलिए हम ये अप्लाई कर रहे हैं। अच्छा जी, तो हम ये अप्लाई तो कर रहे हैं, लेकिन अगर आप सोच रहे हो कि हम यू तरीके से क्यों नहीं चल रहे, क्योंकि यू तरीका कोई फंडामेंटल रूल नहीं है। अगर आप देखते हो कि कोई और रो है या फिर कोई और कॉलम है जिसके ऊपर अप्लाई करने से कोई भी एलिमेंट्री ऑपरेशन फर्क नहीं पड़ेगा और जो हमें रिक्वायर्ड आंसर चाहिए वो आ रहा है, तो आप बीच में उसको कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ पे हम करेंगे R2 इज इक्वल्स टू 1/5 इंटू में R2, ठीक है। तो ऐसा करने के बाद जो वैल्यू आएगी वो यहाँ लिख देती हूँ मैं। R2 पे कर रहे हैं तो फर्स्ट और जो थर्ड रो है सबसे पहले इसको लिख लेते हैं। तो हमारे पास फर्स्ट रो है 1 -3/2, 3/2, 0, 5/2, -5/2, और इस साइड भी लिख लेते हैं फर्स्ट और हमारी थर्ड रो को 1/2, 0 0, -3/2, 0 और 1, ठीक है। अब दोनों साइड क्या होगा, सेकेंड रो को फर्क पड़ेगा, यहाँ पे आएगा 0 1 और यहाँ पे 0, ठीक है। 0 1 0 हमें चाहिए था, जो हमारे पास आ चुका है। यहाँ पे आपके पास वैल्यू आएगी -1/5, 1/5 और 0, ठीक है। ये वैल्यू आ गई है। अब आपको क्या करना है, नेक्स्ट आपको इस तरीके से अप्लाई करना है कि क्या हो जाए। देखो कोई हमारे पास बात बननी चाहिए, लेकिन अगर आप ध्यान से देखते हैं तो अब देखो यहाँ पे भी वही सेम है, यहाँ पे भी वही सेम है। मेरे कहने का मतलब क्या है कि यहाँ पे भी दो सेम नंबर है, बस यहाँ पे नेगेटिव है, यहाँ उसका पॉजिटिव प्रेजेंट है। यहाँ पे उसका पॉजिटिव प्रेजेंट है और यहाँ पे उसका नेगेटिव प्रेजेंट है, यानी कि अब आप दोनों तरफ चलोगे तो आपको एक ही तरीके का काम करना पड़ेगा। तो हम क्या करते हैं, आप दोनों में से किसी भी तरीके को अपना सकते हैं। तो उसके लिए हम सबसे पहले फर्स्ट रो को अपना लेते हैं, यानी कि फर्स्ट रो पे हम अप्लाई करेंगे। क्या अप्लाई करोगे, अप्लाइंग। फर्स्ट रो पे हम क्या अप्लाई करेंगे कि R1 प्लस में 3/2 इंटू में R2 कर देते हैं। ऐसा करने से क्या होगा, यहाँ पे क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा, ठीक है। तो अप्लाई कर देते हैं। तो देखो ये क्या हो जाएगा, यहाँ पे जो वैल्यू आएगी वो लिख देती हूँ मैं, यहाँ पे लिख दिया है। अब यहाँ पे R1 पे अप्लाई करने के बाद जो वैल्यू आएगी वो लिख देती हूँ। यहाँ पे आएगा 2/10, यहाँ पे आएगा 3/10 और यहाँ पे आएगा 0, ठीक है। अब नेक्स्ट आपको क्या करना है, आपको फिर से यहाँ पे कोई वैल्यू ऑब्टेन होनी चाहिए, यानी कि आपको क्या होना चाहिए, एलिमेंट्री ऑपरेशन। आपको जो आइडेंटिटी मैट्रिक्स बनाना था उसको कोई एलिमेंट यहाँ पे आपको LHS यानी कि लेफ्ट हैंड साइड ऑब्टेन होना चाहिए। तो अब की बार क्या करते हैं, थर्ड रो पे अप्लाई कर लेते हैं। क्या अप्लाई करोगे, देखो अप्लाइंग। थर्ड रो पे हम अप्लाई करेंगे यहाँ पे R3 माइनस में 5 डिवाइड में 2 इंटू में R2 कर देते हैं। ऐसा करने से क्या होगा, यहाँ पे आपके पास 0 आ जाएगा, ठीक है। और हमें यहाँ पे 0 चाहिए, ठीक है। तो देखो एक तरीके से आप क्या कर सकते हो, इस तरीके का क्वेश्चन होगा जैसे इसमें 3 इंटू 3 ऑर्डर था। क्या करोगे, सबसे पहले यहाँ 1 चाहिए, फिर यहाँ 1 लाने की कोशिश करोगे, फिर यहाँ पे कोशिश करोगे 1 लाने के लिए, ठीक है। तो यहाँ पे हमें 0 मिल रहा है, तो यहाँ पे 0 बनाने के लिए हमने ये अप्लाई किया है। यहाँ पे अप्लाई करोगे तब आपके पास जो वैल्यू आएगी वो यहाँ पे मैं लिख देती हूँ। आपके पास वैल्यू आएगी 1 0 0 0 1 0, यहाँ पे 0 आ गया जो हमें चाहिए था। 3/2, 0 -5/2, और यही सेम आपको यहाँ पे भी अप्लाई करना है राइट हैंड साइड। तो यहाँ पे मैं डायरेक्ट वैल्यूज लिख रही हूँ, 1/5, 3/10 और 0। यहाँ पे आएगा -1/5, 1/5, 0, -1, -1/2
और यहाँ पे आपके पास वैल्यू है, और यहाँ पे आपके पास वैल्यू आएगी 1। तो यहाँ पे मैंने वैल्यू लिख दी है। राइट हैंड साइड भी आप देख सकते हो, यहाँ पे जो 2/10 है इसको मैंने कैंसिल करके 1/5 लिख दिया है, बाकी सेम वैल्यूज लिख दी और अप्लाई कर दिया। R3 इक्वल्स टू R3 माइनस 5/2 इंटू में R2। ठीक है, अब नेक्स्ट आपको क्या करना है, अब नेक्स्ट आपको इस तरीके से करना है अप्लाई कि यहाँ पे जो देखो ये जो वैल्यू आई है -5/2, आपको इस तरीके से अब एलिमेंट्री ऑपरेशन अप्लाई करना है ताकि ये 1 बन जाए। उसके लिए हम क्या करेंगे, R3 इक्वल्स टू -2/5 इंटू में R3 करने से यहाँ पे आपके पास 1 आ जाएगा। ठीक है, अप्लाई कर देते हैं। अप्लाइंग R3 इज इक्वल्स टू -2/5 इंटू में R3। ऐसा करने से देखो क्या होगा, सबसे पहले माइनस और माइनस कैंसिल होके प्लस बन जाएगा, उसके बाद 5 और 5 कैंसिल हो जाएगा, 2 और 2 कैंसिल हो जाएगा और यहाँ पे 1 आ जाएगा। ठीक है, इसको ऊपर कर लेती हूँ, 1 मिनट। अब जो वैल्यू आएगी वो यहाँ पे मैं लिख देती हूँ। आपके पास जो वैल्यू आएगी इसको अप्लाई करने के बाद 1 0 0 0 1 0, यहाँ पे 3/2 0 और यहाँ पे 1। अब यहाँ पे जो अप्लाई किया है R3 इक्वल्स टू -2/5 इंटू में R3 को यहाँ पे भी अप्लाई करना पड़ेगा। उसके लिए सबसे पहले R1 और R2 को लिख लेते हैं। 1/5 3/10 0 -1/5 1/5 और 0 और इंटू में A। अब यहाँ पे अप्लाई करने के बाद जो वैल्यू आएगी वो यहाँ मैं सीधे लिख देती हूँ, 2/5 1/5 -2/5, ये वैल्यू आ गई। अब नेक्स्ट आपको क्या करना है, ये जो 3/2 है बस एक ये एलिमेंट रह गया, इसके लिए हम अप्लाई करेंगे R1 इज इक्वल्स टू R1 माइनस 3/2 इंटू में R3। ठीक है, उसके लिए मैं यहाँ पे दूसरे पेज पे लिख लेती हूँ, नेक्स्ट पेज पे लिखते हैं जो हमारे पास वैल्यू आई है। ठीक है, अप्लाई करने के बाद हम नेक्स्ट आपको क्या करना है, जो 3/2 है इसको 0 बनाना है। इसके लिए हम अप्लाई करेंगे R1 के ऊपर एलिमेंट्री रो ऑपरेशन। क्या अप्लाई करेंगे कि R1 माइनस में 3/2 इंटू में R3 करेंगे। ऐसा करने से क्या होगा, देखो यहाँ पे R1 की वैल्यू कितनी है, 3/2 है, क्योंकि मेनली हम इसको डील कर रहे हैं क्योंकि हमें इसको 0 बनाना है। तो R1 की वैल्यू है 3/2, माइनस करेंगे 3/2 इंटू में R3। R3 कितना अपना 1 है। ठीक है, तो ये हो जाएगा 3/2 माइनस में 3/2 यानी कि 0। यहाँ पे 0 आ रहा है, इसका मतलब ये क्या है, हमारे पास सही तरीका है। ठीक है, तो हम इसको अप्लाई कर देते हैं और यहाँ पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा क्योंकि 0 माइनस में यहाँ पे 3/2 इंटू में 0, यहाँ पे 0 ही रहेगा, और यहाँ पे 1 माइनस में 3/2 इंटू में 0 1 माइनस 0, यहाँ पे 1 रहेगा, इसलिए हम यहाँ पे अप्लाई कर देते हैं। उसके बाद जो वैल्यू आएगी मैं यहाँ लिख देती हूँ। यहाँ पे आपके पास आइडेंटिटी मैट्रिक्स आ जाएगा, वो भी 3x3 ऑर्डर का, यानी कि 1 0 0 0 1 0 0 0 1। और यहाँ पे ये सेम अप्लाई होगा R1 के ऊपर जो आपने इस साइड अप्लाई किया है। तो यहाँ पे ऐसा अप्लाई करने के बाद आपके पास जो वैल्यू आएगी मैं वो लिख देती हूँ। यहाँ पे आएगा -2/5 0 3/5। ठीक है, सेकंड और जो थर्ड रो है वो सेम रहेगी, उसकी वैल्यू लिख देते हैं और उसके बाद आपका आंसर आ चुका है। ठीक है, यहाँ पे है -1/5 1/5 0 2/5 1/5 और -2/5। ठीक है, ये वैल्यूज आ चुकी हैं। अब नेक्स्ट आपको क्या करना है, देखो अब ये जो वैल्यू है ये क्या है, I इज इक्वल्स टू, यहाँ पे एक बार इसको अच्छे से लिख देते हैं, -2/5 -1/5 2/5 0 1/5 1/5 3/5 0 -2/5 और इंटू में A। अब ये जो वैल्यू आई है I इज इक्वल्स टू A इनवर्स A के क्या है, सिमिलर है, तो उसको आपको यहाँ मेंशन करना पड़ेगा, दिस इज सिमिलर टू I इज इक्वल्स टू A इनवर्स A। ये क्या है, I इज इक्वल्स टू A इनवर्स A के सिमिलर है। तो यहाँ पे जो आपके पास मैट्रिसेस है वो क्या है, A इनवर्स है, यानी कि ये क्या आपका रिक्वायर्ड आंसर है। तो यहाँ लिख देते हैं देयरफॉर A इनवर्स की जो वैल्यू आई है वो यहाँ पे हम लिख देंगे। तो वो वैल्यू आई है -2/5 0 3/5 -1/5 1/5 0 2/5 1/5 -2/5। ठीक है, ये आपके पास वैल्यू आ चुकी है A इनवर्स की यूजिंग एलिमेंट्री। यहाँ पे हमने ऑपरेशन यूज किया है, कौन सा, रो ऑपरेशन। आप इसको कॉलम से भी कर सकते हैं, मैंने आपको ऑलरेडी इंट्रोडक्शन पार्ट के अंदर समझा दिया था। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 15। अब हम अपना क्वेश्चन नंबर 16 देखते हैं। यहाँ पर अब मैंने क्वेश्चन नंबर 16 लिख दिया है। हम मान लेते हैं हमारा मैट्रिसेस A है और इसके बाद हम क्या करेंगे, यूजिंग एलिमेंट्री ऑपरेशन इसका इनवर्स फाइंड करेंगे। तो इसका आंसर देखते हैं। यहाँ पे सबसे पहले लिख लेते हैं लेट A इज इक्वल्स टू, हमने मान लिया कि ये जो गिवन मैट्रिसेस है ये A है, हमने इसका नाम दे दिया, इसका नामकरण कर दिया, क्या ये भाई A है। ठीक है, इसके एलिमेंट्स है 1 3 -2 -3 0 -5 2 5 और 0। अब आपको क्या करना है, एलिमेंट्री ऑपरेशन यूज करना है, चाहे रो यूज करो या कॉलम यूज करो, इसका इनवर्स फाइंड करना है, यानी कि आपको A इनवर्स यहाँ पे फाइंड करना है यूजिंग एलिमेंट्री ऑपरेशन यानी कि ट्रांसफॉर्मेशन। तो यहाँ पे हम बेसिकली यूज करने वाले हैं रो ट्रांसफॉर्मेशन। उसके लिए यहाँ पे हम मेंशन कर देते हैं इन ऑर्डर टू यूज एलिमेंट्री रो ऑपरेशन we may write
A इज इक्वल्स टू आई ए। हमने लिख दिया यहाँ पे एलिमेंट्री रो ऑपरेशन यूज करने के लिए हमें लिखना पड़ेगा गिवन मैट्रिसेस ए को आई ए के इक्वल। उसके बाद हम क्या करेंगे, अप्लाई करेंगे एलिमेंट्री रो ऑपरेशन ए और आई के ऊपर, ताकि ये जो ए है ये आई बन जाए और यहाँ पे ए इनवर्स और ए आ जाए। यानी कि हमें क्या करना है, एलिमेंट्री रो ऑपरेशन यहाँ पे ए और आई पे लगाना है और इस फॉर्म में इनको कन्वर्ट कर देना है। यहाँ से हमें ए इनवर्स मिल जाएगा जो हमें चाहिए यूजिंग एलिमेंट्री रो ऑपरेशन। ठीक है, तो उसके लिए सबसे पहले क्या करेंगे, ए इज इक्वल्स टू ए आई के फॉर्म में जो गिवन ए है इसको लिख लेते हैं। तो ए की वैल्यू है हमारे पास 1 - 3 2 3 0 5 -2 -5 0 इज इक्वल्स टू आई ए। तो आई की वैल्यू है 1 0 0 0 1 0 0 0 1। ये क्या है, 3 × 3 ऑर्डर का हमारा आइडेंटिटी मैट्रिक्स है। ठीक है, अब आपने ये लिख दिया है। अब आपको क्या करना है, ये जो गिवन हमारे पास मैट्रिसेस है जिसको हमने ए माना है, आपको इसको कन्वर्ट करना है आइडेंटिटी मैट्रिक्स पे। और जो आप एलिमेंट्री यहाँ पे रो ऑपरेशन यूज करोगे ये जो ए मैट्रिसेस है इसके ऊपर, ताकि आइडेंटिटी मैट्रिक्स बन जाए, वही सेम इस आइडेंटिटी मैट्रिक्स पे यूज करोगे। ठीक है, तो अब आपको करना क्या है, यहाँ पे हमें 1 चाहिए। ठीक है, यहाँ पे हमें 1 चाहिए तो यहाँ पे ऑलरेडी 1 प्रेजेंट है। अब आपको क्या करना है, अब यहाँ पे आपको क्या चाहिए, 0 चाहिए। तो हम क्या करेंगे, ये जो -3 है ताकि ये 0 बन जाए। अगर ये -3 है, जब इसमें पॉजिटिव 3 करोगे तभी ये 0 बनेगा। उसके लिए हम क्या करेंगे, सेकेंड रो पे अप्लाई करेंगे क्या, R2 + में 3 ऑफ R1। क्या अप्लाई करेंगे, अप्लाइंग सेकेंड रो पे अप्लाई करेंगे हम एलिमेंट्री रो ऑपरेशन। क्या अप्लाई करेंगे कि सेकेंड रो के एलिमेंट्स में ऐड कर देंगे 3 × R1। ठीक है, ऐसा करने के बाद जो वैल्यू आएगी वो यहाँ मैं लिख देती हूँ। ऐसा करने के बाद यहाँ पे आपके पास आ जाएगा 1, यहाँ पे हमें 0 चाहिए था, आ जाएगा 2। अभी देखो यहाँ पे R2 पे अप्लाई हो रहा है, तो क्या करते हैं ताकि ईजी रहे और हमारी गलतियाँ कम हो, इसलिए हम क्या करेंगे, जिनके ऊपर एलिमेंट्री रो ऑपरेशन अप्लाई नहीं हो रहा है वो रोज पहले लिख लेंगे। तो R2 पे हो रहा है यानी R1 और R3 पे नहीं हो रहा है, तो यहाँ पे R1 की वैल्यू है 1 3 -2 और R3 की वैल्यू है 2 5 और 0। यहाँ पे है 1 0 0 0 0 1। ठीक है, अब सेकेंड रो पे अप्लाई हो रहा है। अप्लाई होने के बाद यहाँ पे आ जाएगा 0 9 -11, यहाँ पे आ जाएगा 3 1 0। ठीक है, अब ये वैल्यू आ गई। अब आपको क्या करना है, नेक्स्ट यहाँ पे आपको 0 चाहिए क्योंकि हम एक तरीके से u बना रहे हैं। ठीक है, इस तरीके से हम चल रहे हैं। नेक्स्ट आपको ये जो 2 है इसको 0 बनाना है। यहाँ पे क्या है, +2 है, जब इसमें आप -2 करोगे यानी कि +2 माइनस में 2 करोगे तब यहाँ पे 0 आएगा। उसके लिए हम क्या अप्लाई करेंगे, R3 पे अप्लाई करेंगे, R3 - 2 ऑफ R1। ठीक है, ये जो है इसको 0 बनाने के लिए यहाँ पे मैं लिख दिया अप्लाई करेंगे, R3 पे अप्लाई करेंगे एलिमेंट्री रो ऑपरेशन। क्या अप्लाई करेंगे, R3 - 2 ऑफ R1 करेंगे। ऐसा करने के बाद यहाँ पे 0 आ जाएगा। तो यहाँ पे हम 3 पे अप्लाई करें तो सबसे पहले फर्स्ट और जो सेकंड रो है दोनों साइड LHS और हमारी RHS साइड लिख लेते हैं। इधर फर्स्ट रो है 1 3 -2, सेकेंड रो है 0 9 और -11। यहाँ पे फर्स्ट और सेकेंड रो है 1 0 0 3 1 0। दोनों साइड थर्ड रो पे अप्लाई हो रहा है। इस साइड जब अप्लाई करोगे LHS साइड जो थर्ड रो है वो बन जाएगी आपके पास 0 -1 और 4। इस साइड बन जाएगी -2 0 और 1। ठीक है, ये आपके पास बन जाएगी। अब आपको क्या करना है, अब यहाँ पे आपको क्या चाहिए, देखो अभी आप देख सकते हो यहाँ पे अब आपको क्या करना है, सेंटर में जाना है। क्यों जाना है, क्योंकि यहाँ पे हमें 1 चाहिए था, यहाँ 1 आ चुका है। अब नेक्स्ट अगर आप देखते हो तो इस लाइन के अंदर आपको यहाँ पे 1 चाहिए, तो अभी ये 9 है। अब आपको क्या करना है, इस 9 को 1 बनाने के लिए हम क्या करेंगे, 9 / 9 करेंगे। यानी कि हम क्या करेंगे, सेकेंड रो के एलिमेंट्स को मल्टीप्लाई करेंगे 1/9 से। ठीक है, तो मैं एक बार इसको ऊपर कर लूँ, उसके बाद लिख देती हूँ अप्लाइंग। क्या करेंगे, सेकेंड रो पे अप्लाई करेंगे और क्या अप्लाई करोगे, 1/9 इंटू में R2 करोगे। ऐसा करने से यहाँ पे जो सेंटर में जो एलिमेंट है 9 उसकी जगह 1 आ जाएगा जो हमें चाहिए। ठीक है, ऐसे अप्लाई करने के बाद जो हमारे पास एलिमेंट्स आएंगे वो लिख देती हूँ 1 0 0 3 1 -1 और यहाँ पे आपके पास आ जाएगा -2, यहाँ पे आ जाएगा -11 / 9 और यहाँ पे 4। और इस साइड भी यही सेम अप्लाई करोगे तो जो सबसे पहले फर्स्ट रो लिख लेते हैं और थर्ड रो लिख लेते हैं। अब सेकंड रो पे जो अप्लाई किया है 1/9 इंटू में R2 तो ये हो जाएगा 3/9 यानी कि 1/3। यहाँ पे आ जाएगा 1/9 और यहाँ पे आ जाएगा 0। ठीक है, अब आपके पास ये वैल्यू आ चुकी है। अब आपने क्या किया, यहाँ पे 1 ला दिया, यहाँ 1 ला दिया। अब आपको क्या करना है कि थर्ड रो में इस तरीके से आपको अप्लाई करना है कि थर्ड रो में कोई एलिमेंट आ जाए आइडेंटिटी मैट्रिक्स का। तो उसके लिए अगर आप देखते हो तो यहाँ पे -1 प्रेजेंट है। अगर आप यहाँ पे +1 करते हो तब क्या आ जाएगा, आपके पास यहाँ पे 0 आ जाएगा क्योंकि हमें 0 चाहिए। अब यहाँ पे -1 है या +1 है तो हम क्या करेंगे, जो थर्ड रो है इसके अंदर ऐड कर देंगे सेकेंड रो को, तो क्या ताकि यहाँ -1 + में 1 क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा और 0 + में 0 यहाँ पे 0 रहेगा। ठीक है, तो अब अप्लाई करते हैं नेक्स्ट पेज पे, R3 = R3 + में R2। जी, तो यहाँ पे मैंने नेक्स्ट पेज पे मेंशन कर दिया जो हमारे पास वैल्यू आई थी। अब यहाँ पे हम अप्लाई करें, थर्ड रो में ऐड करेंगे सेकेंड रो के एलिमेंट्स को।
तो यहाँ पे मैं लिख देती हूँ। ऐसा करने के बाद जो वैल्यू आएगी 1 3 -2 0 1 -11/9। थर्ड रो पे अब असर पड़ेगा क्योंकि इसी पे अप्लाई हुआ था। यहाँ 0 आ जाएगा, यहाँ पे -1 प्लस में 1 आपके पास 0 आ जाएगा और यहाँ पे वैल्यू आ जाएगी 25/9। अब इस साइड यहाँ पे यही सेम एलिमेंट्री रो ऑपरेशन अप्लाई होगा। फर्स्ट और सेकंड रो को कोई असर नहीं पड़ेगा, यानी कि इनके एलिमेंट क्या रहेंगे, सेम रहेंगे। अब यहाँ पे जो थर्ड रो है, जब आप क्या करोगे R3 प्लस में R2 करोगे तब यहाँ पे एलिमेंट्स बन जाएंगे -5/3 1/9 और यहाँ पे 1 आ जाएगा। अब आपको क्या करना है, अब आपको एक और एलिमेंट चाहिए, ठीक है। अब आपको क्या करना है, देखो यहाँ पे 0 आ गया। अब क्या करते हैं, यहाँ पे देख लेते हैं। देखो पहले ये वाले दो कर लेंगे, फिर ये दो, फिर ये दो। अभी हम क्या कर रहे हैं, फर्स्ट 2 यहाँ पे एलिमेंट्स के आगे आइडेंटिटी के मैट्रिक्स के आगे यहाँ पे भी आ गए। अब यहाँ पे भी कर लेते हैं। जो 3 है यहाँ पे क्या चाहिए आपको, 0 चाहिए। तो यहाँ +3 है, हमें -3 चाहिए। यहाँ पे 1 प्रेजेंट है, तो क्या करेंगे, सेकंड रो के एलिमेंट्स को मल्टीप्लाई करेंगे 3 से। अब उनको माइनस कर देंगे किससे, R1 के एलिमेंट से, ठीक है। यानी कि अप्लाई करेंगे, यहाँ मैं लिख देती हूँ अप्लाइंग। अब की बार फर्स्ट रो पे अप्लाई करोगे, क्या अप्लाई करोगे, फर्स्ट रो के एलिमेंट्स में से माइनस करोगे 3 × में R2, ठीक है। ये अब अप्लाई करोगे तब आपके पास जो वैल्यू आएगी वो यहाँ मैं लिख देती हूँ। आपके पास वैल्यू आएगी 1 0 0 1 0 0। अगर आप ध्यान से देखते हो तो ये जो दो कॉलम है हमारे पास, ये दोनों पूरे तरीके से कंप्लीट हो चुका है आइडेंटिटी मैट्रिक्स में। अब यहाँ पे आपके पास जो नेक्स्ट जो कॉलम है 5/3 -11/9 25/9, ये अब आपके पास एक तरीके से ये जो लास्ट हमारे पास एलिमेंट्स बचे हर के घरों के, अभी वो कन्वर्ट हमें करने बाकी हैं, ठीक है। अभी इस साइड में यही जब अप्लाई करोगे R1 -3 ऑफ R2, तो यहाँ पे वैल्यू आएगी 0 -1/3 और 0। अब ये जो दो हमारे पास सेकेंड और जो हमारी थर्ड रो है उनको कोई फर्क नहीं पड़ेगा क्योंकि हमने फर्स्ट रो पे अप्लाई किया हमारा एलिमेंट्री ऑपरेशन। अब आपको क्या करना है, देखो अगर अब आप क्या करते हो, अगर आप करते हो ये जो हमारे पास प्रेजेंट है 25/9, अगर आप इसको 1 बनाना चाहो तो हम क्या करेंगे, इसके उल्टे से यहाँ पे मल्टीप्लाई कर देंगे। अभी जैसे यहाँ पे क्या प्रेजेंट है 25/9, अगर आप हम मल्टीप्लाई कर देते हो किस चीज़ से, 9/25 से, तो दोनों कैंसिल होकर 1 आ जाएगा, ठीक है। इसलिए हम अब की बार क्या करेंगे, जो थर्ड रो के एलिमेंट है उनको मल्टीप्लाई कर देते हैं 9/25 से, क्योंकि 0 और 0 यहाँ पे प्रेजेंट रहेगा, क्योंकि 0 को किसी भी चीज़ से मल्टीप्लाई करोगे वो 0 ही आएगा और यहाँ पे 1 आ जाएगा जो हमें चाहिए, ठीक है। तो यहाँ लिख देती हूँ मैं अप्लाइंग। थर्ड रो पे अप्लाई करेंगे क्या कि 9/25 इंटू में R3 करेंगे। ऐसा करने से जो लास्ट रो है उसके सारे एलिमेंट्स कन्वर्ट हो जाएंगे, हमारे पास R3 फुली कंप्लीट हो जाएगी आइडेंटिटी मैट्रिक्स के एलिमेंट्स में, ठीक है। फिर यहाँ पे जो वैल्यू आएगी मैं वो लिख देती हूँ। यहाँ पे थर्ड रो पे अप्लाई कर रहे हैं तो फर्स्ट और सेकंड रो को पहले लिख लेते हैं। 1 0 5/3 0 1 -11/9 और इस साइड भी लिख लेते हैं 0 -1/3 और यहाँ पे 0 1/3 1/9 और 0 और यहाँ पे इंटू में a है। अब दोनों साइड R3 लिख देती हूँ मैं। क्या क्या वैल्यू आएगी, 0 0 1, ये पूरी तरीके से कंप्लीट हो चुकी है। यहाँ पे वैल्यू आएगी -3/5 1/25 और यहाँ पे आएगी 9/25, ठीक है। अब आपको क्या करना है, अब देखो अब यहाँ पे -11/9 है। अब इसमें ऐड करना है हमें 11/9 ताकि यहाँ पे 0 आ जाए। तो यहाँ पे 1 प्रेजेंट है, यहाँ मल्टीप्लाई कर देंगे हम 11/9 से और उसके बाद यहाँ पे इसमें ऐड कर देंगे। क्या करेंगे, अप्लाइंग। ध्यान से देखो, ठीक है, समझ आने लग जाएगा। जब प्रैक्टिस करोगे ना बार बार तो अच्छे से आपको भी समझ आने लग जाएगा कि क्या करना है, नेक्स्ट स्टेप क्या लेना चाहिए ताकि हमारे पास रिक्वायर्ड आंसर आए, ठीक है। तो इस तरह के क्वेश्चंस को बार बार प्रैक्टिस करना है। अभी मैं ये जो वीडियो है ये 2020 में बना रही हूँ, तो अभी ये जो आपके पास एक्सरसाइज है ये अभी ऑनलाइन क्लासेस वगैरह लग रही हैं, अभी ये स्कूल खुले नहीं है, इस वजह से आपके सिलेबस से काफ़ी ज़्यादा CBSE ने रिमूव कर दिए टॉपिक्स, तो फिर अभी आपके सिलेबस में नहीं है। पर कोई बात नहीं, अगर किसी को एक्स्ट्रा नॉलेज चाहिए या फिर बाद में किसी बच्चे को पढ़ना हो तो आप यहाँ से देख सकते हैं, ठीक है। अभी CBSE ने ये रिमूव कर दिया, लेकिन बहुत सारे ऐसे स्टेट बोर्ड हैं जिन्होंने ये रिमूव नहीं किया है, तो उन बच्चों के लिए काफ़ी हेल्पफुल होगा, इस वजह से मैं ये वीडियोस बना रही हूँ, ओके। सो यहाँ पे मैंने लिख दिया है। अप्लाई करने के बाद अब आपको क्या करना है, देखो यहाँ पे जो सेकंड और जो थर्ड रो है ये पूरी तरीके से आइडेंटिटी मैट्रिक्स में कंप्लीट हो चुकी हैं। अब सिर्फ एक ये एलिमेंट बचा है जिसको आपको क्या करना है, 0 बनाना है। तो यहाँ 5/3 है, इसमें से माइनस करना है 5/3। तो यहाँ पे 1 प्रेजेंट है, क्या करेंगे, ये जो 1 है यानी कि जो R3 के एलिमेंट्स है उनको मल्टीप्लाई करेंगे 5/3 से, उसके बाद R1 से उनको माइनस कर देंगे। क्या करेंगे, अप्लाइंग। R1 पे अप्लाई करेंगे, क्या अप्लाई करोगे, R1 -5/3 इंटू में R3 करेंगे। उसके बाद यहाँ पे जो हमारे पास LHS साइड है, जो गिवन मैट्रिसेस A था जिसपे हमने एलिमेंट्री ऑपरेशन लगाए हैं और उसको हम कन्वर्ट कर देंगे एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स में। तो अब यहाँ पे क्या आ जाएगा, 1 0 0 0 1 0 0 0 1, ये वैल्यू आ जाएगी। और राइट हैंड साइड आपके पास वैल्यू आएगी 1 -2/5 और यहाँ पे आएगा -3/5। यहाँ पे सेकंड और जो थर्ड रो है इसको कोई फर्क नहीं पड़ेगा, यानी कि उनके एलिमेंट्स क्या होंगे, सेम होंगे, ठीक है।
तो यहाँ पे मैंने सारी वैल्यूज़ लिख दी हैं, ये आपके पास आंसर आ चुका है। अब आपको क्या लिखना है, दिस इज सिमिलर टू I इज इक्वल्स टू ए इनवर्स ए। अब ये जो वैल्यू आई है ये I इज इक्वल्स टू ए इनवर्स ए के सिमिलर है। अब आपको नेक्स्ट स्टेप पे क्या लिखना है, देयरफॉर ए इनवर्स इज इक्वल्स टू करके ये वैल्यू लिख देना है। ये आपका ए इनवर्स आ गया है यूजिंग एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन, ठीक है। और यहाँ पे हमने यूज किया था एलिमेंट्री रो ट्रांसफॉर्मेशन, आप कॉलम से भी कर सकते हैं। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 16। अब हम अपना क्वेश्चन नंबर 17 देखते हैं। तो यहाँ पे अब मैंने क्वेश्चन नंबर 17 लिख दिया है। इसका आंसर देखते हैं। सबसे पहले हमने ये जो रेक्टेंगुलर एरे है इसको मान लिया कि ये मैट्रिसेस ए है जिसके एलिमेंट्स है 2 0 -1 5 1 0 0 1 और 3। अब यहाँ पे मैंने लिख दिया कि हम एलिमेंट्री रो ऑपरेशन यूज करने वाले हैं। इसके लिए हमें गिवन मैट्रिसेस ए को आई ए के इक्वल लिखना पड़ेगा। तो यहाँ पे लिख लेते हैं। तो हमारे पास जो ए मैट्रिसेस है उसकी वैल्यू है 2 0 -1 5 1 0 0 1 3 इज इक्वल्स टू आई ए, यानी कि आई की वैल्यू है 1 0 0 0 1 0 0 0 1। ये है 3 × 3 ऑर्डर का एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स। इसको लिख दिया है। अब हम इसको कन्वर्ट करने वाले हैं यूजिंग एलिमेंट्री रो ऑपरेशन। ये जो हमारे पास हमने ए इज इक्वल्स टू आई ए लिखा है इसको हम कन्वर्ट करेंगे आई इज इक्वल्स टू ए इनवर्स ए के फॉर्म में, ताकि यहाँ से हमें ए इनवर्स मिल जाए, ठीक है। तो शुरू करते हैं अप्लाई करना। यहाँ पे 2 प्रेजेंट है, इसको हमें 1 बनाना है। तो क्या करते हैं, फर्स्ट रो के एलिमेंट को 1/2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो यहाँ अप्लाई करेंगे, अप्लाइंग रो 1 पे अप्लाई करेंगे क्या कि 1/2 इंटू में R1 कर देंगे। फर्स्ट रो के एलिमेंट को 1/2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। उसके बाद जो वैल्यू आएगी मैं यहाँ लिख देती हूँ। यहाँ पे 0, यहाँ -1/2, यहाँ पे 5 1 0 0 1 3, क्योंकि सेकंड और थर्ड रो को कोई फर्क नहीं पड़ेगा। यहाँ पे आएगा 1/2 0 0 0 1 0 0 0 1 और इंटू में ए, ठीक है। अब ये वैल्यू आ गई। अब नेक्स्ट हम 5 को देखते हैं। यहाँ पे जो 5 है यहाँ पे पॉजिटिव 5 है, -5 करेंगे तो 0 आ जाएगा और हमें 0 चाहिए, ठीक है। तो यहाँ लिख देती हूँ मैं अप्लाइंग। सेकेंड रो पे अप्लाई करेंगे, क्या अप्लाई करोगे, सेकेंड रो माइनस में करोगे 5 इंटू में R1, ठीक है। ऐसा करने से जो वैल्यू आएगी मैं यहाँ लिख देती हूँ 1, यहाँ पे 0 आ जाएगा, हमें 0 ही चाहिए था, ठीक है। अब हमारे पास यहाँ पे हमने जो अप्लाई किया वो सेकेंड रो पे किया है, इस वजह से सिर्फ और सिर्फ आप देखोगे कि जो फर्क है वो किस पे आएगा, सेकेंड रो के एलिमेंट्स पे आएगा। बाकी जो हमारे पास फर्स्ट और जो थर्ड रो के एलिमेंट्स है उन पर कोई भी फर्क नहीं आएगा, आप देख सकते हैं। अब जो सेकेंड रो के एलिमेंट है उन्हीं में फर्क आएगा। यहाँ पे आ जाएगा -5/2, यहाँ 1 और यहाँ 0 और इंटू में ए। अब आपको क्या करना है, अगर आप ध्यान से देखते हो तो आप क्या कर सकते हो, देखो अभी यहाँ पे आपको क्या करना है, आपको इस तरीके से करना है कि यहाँ पे क्या आ जाए, देखो 1 0 0 1 और 0 0 यहाँ पे ऑलरेडी प्रेजेंट है। अब आपको क्या करना है, यहाँ पे अगर आप चाहो कि यहाँ पे 1 आ जाए तो उसके लिए हम क्या करेंगे, देखो आप डायरेक्टली क्या कर सकते हो, आप यहाँ पे माइनस कर सकते हो 3 से। लेकिन ऐसा करने से हमें बहुत ही बड़ा नुकसान होगा। क्या नुकसान होगा, अगर आप यहाँ पे माइनस करते हो, थर्ड रो में से 3 को माइनस करोगे, ठीक है, तो इसके बाद होगा क्या, देखो यहाँ पे 0 प्रेजेंट है तो 0 माइनस में 3, यहाँ -3 हो जाएगा, यहाँ पे -3 हो जाएगा। यानी कि अगर यहाँ माइनस करते हो 3 को तो यहाँ पे ये दोनों बिगड़ जाएंगे। इस वजह से हम क्या करेंगे, देखो अप्लाइंग, हम क्या करेंगे, थर्ड रो के एलिमेंट्स को क्या करेंगे, थर्ड रो के एलिमेंट्स में से माइनस कर देंगे सेकंड रो के एलिमेंट्स को। ऐसा करने से क्या होगा, ऐसा करने से यहाँ पे आ जाएगा 1/2 आ जाएगा। और फर्दर हम क्या करेंगे, फिर जो 1/2 आएगा उसको मल्टीप्लाई कर देंगे यहाँ पे 2 से, फिर वहाँ 2 और 2 कैंसिल हो जाएगा और यहाँ पे 1 आ जाएगा और 0 0 यहाँ पे प्रेजेंट रहेगा। इसका मतलब ये जो तरीका है वो हमें यहाँ पे अपनाना है। और क्या करना है, थर्ड रो में से क्या करना है, सेकंड रो के एलिमेंट्स को माइनस करना है। तो यहाँ पे जो वैल्यू आएगी माइनस करने के बाद मैं लिख देती हूँ, आपके पास वैल्यू आएगी 1 0 -1/2 0 1 5/2। यहाँ पे थर्ड रो पे अप्लाई किया तो एलिमेंट बन जाएंगे 0 0, यहाँ पे आ जाएगा 1/2, ठीक है। अब यहाँ पे इक्वल टू करेंगे, हमारे पास जो फर्स्ट और जो सेकंड रो है आप देख सकते हो उनको कोई फर्क नहीं पड़ेगा। थर्ड रो के एलिमेंट बन जाएंगे 5/2 -1 1 और यहाँ पे इंटू में ए। अब आप देखो ये जो 1/2 है, अब क्या करेंगे हम, ये जो थर्ड रो है इसके अंदर अप्लाई करेंगे, थर्ड रो के एलिमेंट को मल्टीप्लाई कर देंगे 2 से, 2 और 2 कैंसिल हो जाएगा, 1 चाहिए था यहाँ पे और 1 आ रहा है। तो क्या करेंगे, अप्लाइंग R3 इज इक्वल्स टू 2 इंटू में R3। नेक्स्ट पेज पे करते हैं, मैं नेक्स्ट पेज पे इसको लिख लेती हूँ। यहाँ पे मैंने नेक्स्ट पेज पे लिख लिया है। अब यहाँ पे हम अप्लाई करने वाले हैं, थर्ड रो के एलिमेंट को मल्टीप्लाई करेंगे 2 से, उसके बाद जो वैल्यू आएगी मैं यहाँ लिख देती हूँ 1 0 0 0 1। यहाँ पे पूरी जो आपके पास थर्ड रो है वो यहाँ पे आइडेंटिटी मैट्रिक्स की थर्ड रो बन चुकी है 3 × 3 ऑर्डर के। यहाँ पे जो फर्स्ट और सेकंड रो है इनको कोई फर्क नहीं पड़ेगा, उनके एलिमेंट्स ऐसे ही रहेंगे 1 0 -1/2 1 और यहाँ पे 5/2। उसी तरह यहाँ पे भी जो हमारे पास फर्स्ट और जो सेकेंड रो है उनके एलिमेंट्स को कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा। थर्ड रो के जो हमारे पास एलिमेंट्स हैं वो जो बन जाएंगे मैं लिख देती हूँ, यहाँ पे बन जाएगा 5 और यहाँ पे बन जाएगा -2 और 2, ठीक है।
अब ये वैल्यू आ गई। अब यहाँ पे आप देख सकते हो ये जो हमारे पास रो है, थर्ड रो, ये पूरी तरीके से आइडेंटिटी मैट्रिक्स बन चुकी है। अब आपको क्या करना है, इन दोनों को भी क्या बनाना है, जीरो बनाना है। तो इन दोनों को जीरो बनाने के लिए सबसे पहले हम क्या करते हैं, -1/2 को जीरो बना लेते हैं। इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, R1 के अंदर ऐड करना पड़ेगा हाफ इंटू R3। तो क्या करेंगे, अप्लाइंग, फर्स्ट रो पे अप्लाई करोगे, क्या अप्लाई करोगे, R1 में ऐड करोगे 1/2 इंटू में R3, क्योंकि R3 क्या है, 1 है, क्योंकि 1 में मल्टीप्लाई करोगे 1/2 तो 1/2 रहेगा, और -1/2 प्लस में 1/2 जीरो हो जाएगा। तो यहाँ पे वैल्यू आएगी 1 0 0 0 1 5/2 0 0 1। अब इस साइड भी यहाँ पे R1 पे जब ये ऐड करोगे हमारे पास हाफ इंटू में R3, तो यहाँ पे वैल्यू बन जाएगी 3 -1 1 -5/2 1 0 5 -2 और 2 और इंटू में 8। ठीक है, अब ये वैल्यू आएगी। अब आप देख सकते हो सिर्फ यहाँ पे 5/2 ही प्रेजेंट है, जिसे आपको जीरो बनाना है। उसके लिए हम अप्लाई करेंगे, अप्लाइंग। अब की बार क्या करोगे, सेकंड रो पे अप्लाई करोगे, क्या अप्लाई करोगे, सेकंड रो में से माइनस करोगे 5/2 इंटू में R3। ठीक है, ऐसा करने से यहाँ पे जीरो आ जाएगा। तो यहाँ पे लिख देती हूँ मैं जो वैल्यू आएगी। ऐसा करने के बाद आपके पास वैल्यू आएगी 1 0 0 0 1 0 0 0 1, और इस साइड आपके पास वैल्यू आ जाएगी 3 -1 1 -15 6 माइनस यहाँ पे 5 आएगा। ये गलती से मैंने 2 लिख दिया है। अभी आप यहाँ देख सकते हो यहाँ पे -5 क्यों आएगी वैल्यू, क्योंकि यहाँ पे क्या है, R2, यानी R2 कितना है, 0 है। माइनस करेंगे 5/2 इंटू में R3, कॉरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट 2 है, 2 और 2 कैंसिल, यानी कि 0 माइनस में 5, यहाँ पे कितनी वैल्यू आएगी, -5 आएगी। और यहाँ पे हमारे पास जो थर्ड रो है इसको कोई फर्क नहीं पड़ेगा, यानी कि हमारे पास वैल्यू सेम रहेगी। तो अब ये जो आपके पास वैल्यू आई है, ये क्या है, ये हमारे क्या है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स, यानी कि I = 3 -1 1 -15 6 -5 5 -2 2। ठीक है, इंटू में A। अब ये क्या है, हमारे पास सिमिलर है I = A इनवर्स A के, तो आपको यहाँ लिखना है दिस इज सिमिलर टू I = A इनवर्स A। अब ये क्या है, I = A इनवर्स A के सिमिलर है, यानी कि ये जो वैल्यू आई है, ये जो मैट्रिसेस आए, ये क्या है, A इनवर्स है। देयरफॉर A इनवर्स यहाँ पे आप लिख दोगे कि इसलिए हमारे पास A इनवर्स की वैल्यू आई है 3 -1 1 -15 6 -5 5 -2 और 2। ये आपके पास वैल्यू आ गई है A इनवर्स की यूजिंग एलिमेंट्री ऑपरेशन, और यहाँ पे हमने रो ट्रांसफॉर्मेशन का यूज किया है। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 17। अब हम अपना क्वेश्चन नंबर 18 देखते हैं। अच्छा जी, तो यहाँ पे मैंने क्वेश्चन नंबर 18 लिख दिया है। मैट्रिसेस A एंड B विल बी इनवर्स ऑफ ईच अदर ओनली इफ। अब आपको यहाँ पे बोला है कि मैट्रिसेस A और B एक दूसरे के इन्वर्स कब होंगे, यानी कि क्या एक कंडीशन है जिस समय A और B एक दूसरे के इन्वर्स होते हैं। ठीक है, ये बात वैसे मैं आपको ऑलरेडी हमारा जो इंट्रोडक्शन था उसमें बता चुकी हूँ। आप उससे अगर आपने देखा होगा या फिर आपने एनसीईआरटी को पढ़ा होगा, आप डायरेक्टली बता सकते हैं कि ऑप्शन नंबर डी क्या है, करेक्ट है। लेकिन अगर आपने इंट्रोडक्शन नहीं पढ़ा है और एनसीईआरटी भी नहीं की है, तो मैं आपको यहाँ समझा देती हूँ। ये बात तो आपको पता होगी, ये मैंने आपको एक क्वेश्चन में भी करके दिखाया था। A इंटू में A इनवर्स क्या होगा, आइडेंटिटी मैट्रिक्स होगा। B इंटू में B इनवर्स क्या होगा, आइडेंटिटी मैट्रिक्स होगा। तो अगर आप अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन देखते हैं, तो यहाँ पे आपको बोला है कि A क्या होगा, B का इनवर्स होगा, यानी कि A इनवर्स किसका होगा, B का होगा, और B इनवर्स किसका होगा, A का होगा। ठीक है, यानी कि A इनवर्स = B और B इनवर्स = A। अब ये जो A इनवर्स है इसकी जगह आप B लिख सकते हैं, यानी कि A। अब यहाँ पे B की जगह आप A इनवर्स, यानी कि A इनवर्स की जगह B लिख सकते हो, तो A इनवर्स की जगह आप B लिख दो = I। ये फर्स्ट इक्वेशन होगी। उसी तरह यहाँ पे B इनवर्स की जगह क्या लिख सकते हो, A लिख सकते हो, तो ये हो जाएगा BA = I। ये सेकंड इक्वेशन होगी। अब फर्स्ट और सेकंड इक्वेशन से आप क्या देख सकते हो कि AB की वैल्यू किसके इक्वल है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स के है, और BA की भी वैल्यू किसके इक्वल है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स के इक्वल है, यानी कि आपस में इक्वल हुए। तो यहाँ पे आप डायरेक्टली लिख सकते हैं फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड सेकेंड AB = BA = फर्स्ट टू आइडेंटिटी मैट्रिक्स। ठीक है, आपके पास ये हमारे पास वैल्यू आ गई। ये आपको मैंने सॉल्व करके भी दिखा दिया है। इसका मतलब क्या हुआ, जो हमारा ऑप्शन नंबर डी है वो क्या है, करेक्ट है। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 18। तो आज जो आपकी एक्सरसाइज 3.4 है वो पूरी तरीके से कंप्लीट हो चुकी है।